ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैंने भी गायत्री का पाठ किया, इसको महालक्ष्मी गायत्री कहा जाता है। धन, वैभव, लक्ष्मी की इच्छा किसके मन में नहीं होती। ये सब प्राप्त करने के लिए हम सबको सही मार्ग को चुनना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से धन आता है जीवन में, उसी प्रकार से धन जाता भी है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि धर्म के मार्ग से, प्रार्थना के मार्ग से आपके जीवन में धर्मयुक्त धन आता है तो वो हमेशा कल्याणकारी योग बनाता है। इसलिए धर्मात्मा रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंत्र का स्तवन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए उस धन के आगमन का आशीर्वाद प्राप्त करने का योग बनाना चाहिए। और ये महालक्ष्मी गायत्री उसके लिए अद्भुत है। पुनः सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का स्तवन करने से अद्भुत रूप से लाभ के योग बनेंगे। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं अपने आचार्यवाणी चैनल पर वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताने के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का पहला समय जो है, पहला हफ्ता जो है, पहले 10 दिन जो है, वो क्या कुछ करने के योग बनाने वाले हैं। कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति। देखिए, ओवरऑल यदि सबसे पहले समझे, वैसे तो हम इसमें डेट वाइज बताते हैं आपको क्या कुछ रहेगा योग, लेकिन हम ओवरऑल ही बता देते हैं आपको। ओवरऑल एक बात समझें, बहुत सुंदर स्थिति बन रही है ग्रहों की योगा योग की। यदि आपने ऐसे में अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर लिया, छोटी छोटी बातों में उचक उचक के गुस्से ना किया, शांति के साथ चले, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से आप लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए है। थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता है, थोड़ी शांति की आवश्यकता है और साथ साथ धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन शनि महाराज बहुत अनुकूल चल रहे हैं आपके इस वक्त, लेकिन वो थोड़ा सा खराबपन ये कर रहे हैं कि लगन को देख रहे हैं, थोड़ा अड़ियलपना ला देते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अड़िए मत, विचार बहुत है। इस संसार में कई मार्गों से लोगों ने सफलता प्राप्त करी है, केवल आपका ही मार्ग सफलता की तरफ ले जाएगा ऐसा नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। सूत्र रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब समझ लीजिए आने वाले दिनों वाइज, डेट वाइज आपके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से क्या कुछ योग बनाने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। पंचांग क्या कहता है 1 जून का? 1 जून का पंचांग कहता है कि उस दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और साथ साथ गुरुवार है और उस दिन प्रदोष भी है, यानी त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, तो इसलिए प्रदोष, गुरु प्रदोष, बहुत सुंदर तिथि गुरु प्रदोष। देखिए, गुरु प्रदोष का मतलब है बृहस्पतिवार और प्रदोष, त्रयोदशी की शाम की तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी शाम के समय त्रयोदशी आ गई, तो शिव के आशीर्वाद से समस्त प्रकार से कष्टों को हरने का दिन। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा समस्त प्रकार के कष्टों को हर सकते हैं और इस वक्त वही आवश्यकता है। यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं इन दिनों और वो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर की तरफ ले जा रहे हैं। वो एग्रेसिवनेस, अड़ियलपना, जिदपना, वो आपको कष्ट दे सकता है, बस उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। साथ साथ चंपक द्वादशी है, भक्ति का उदय करो ना। मंगल आपका धर्म भाव में, भक्ति वाले भाव में बैठा है शुक्र के साथ। अपने मनोमस्तिष्क को विलासिता से हटाकर थोड़ी भक्ति की तरफ लगाने का प्रयास करें। यदि विलासिता की तरफ लगे, भक्ति से हटे, तब आप फंस जाएंगे। तो विलासिता से हटाकर थोड़ी भक्ति की तरफ लगाने का प्रयास करो, दिन शुभ हो जाएगा। चंपा के पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन करें, भगवान का शाम को अभिषेक करें, शिव पार्वती का पूजन करें। देखिए, भक्ति का मार्ग उदय होकर रास्ता प्राप्त होगा। धन तुला राशि चल रहे हैं जो थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने के योग बना रहे हैं चंद्रमा आपके लिए। थोड़ा सा आपके जुर्माना करा सकते हैं। गाड़ी वाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा, सावधानी के साथ चलाइएगा। बात करते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए कार्य मत कीजिएगा। हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है किसी भी क्षेत्र में। ये तो एग्जाम्पल दिया हमने। जो भी काम कर रहे हैं उन सब में ध्यान को एकाग्र करते हुए कार्य करने का, मन कहीं और, कार्य कहीं और, वर्तमान में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये समझ लें। 2 तारीख की हम बात करें, 2 जून के लिए त्रयोदशी तिथि है। उस दिन शुक्रवार का अवसर है और ज्येष्ठ का महीना चल ही रहा है और ऐसे में वट सावित्री व्रत आरंभ होता है पंचांग के अनुसार से। ये स्वास्थ्य के मामले में बहुत कहा गया ना, स्वास्थ्य के मामले में प्रथम सुख निरोगी काया। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य के निमित्त कुछ समस्या चल रही हो, कष्ट चल रही हो, तो इस तिथि का लाभ ले सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान 3 दिन के लिए यदि ऐसे में किया जाए तो कहा जाता है यज्ञात्मक तौर पर मृत्युंजयी का मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, रोगानशेषान मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो कहा जाता है यमराज भी ऐसे घर को छोड़ देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। तो अवश्य इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। यदि आपने थोड़ी सी कुताही बरती तो उस समय आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें अपने चीज़ों को, मनोमस्तिष्क को बैलेंस रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए बदलने का। बहुत जल्दी समय बदलने का योग बना रहा है आपके लिए, आगे परिवर्तन का स्थिति प्राप्त होगी।
3 तारीख की यदि हम बात करें तो 3 तारीख को ग्रहों का योगायोग से पहले पंचांग समझें। चतुर्दशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन सत्यनारायण व्रत भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ग्रह योग क्या कह रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात से पहले ही सूर्योदय होने से पहले ही आ जाएंगे। तो ये दिखाते हैं कि आपके मनोमस्तिष्क से खासतौर पर एक ये बात समझें कि चंद्रमा क्षीण हो गए, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में आ गए और मंगल पहले ही वृश्चिक में आपके कर्क में चल रहे थे, क्षीण चल रहे थे। तो ये कमज़ोर जब ग्रह हो जाते हैं तो क्या होता है कि और थोड़े से डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, थोड़ा सा मन में ऐसा नेगेटिविटी आ जाती है, अरे मेरे तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अरे हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोशिश क्यों करनी चाहिए। आप तो अच्छे प्रबलशाली, शनि आपका अकेला सुख देने के योग बना सकता है, तो आप अकेले ही 100 के बराबर हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन थोड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, व्यर्थ के खर्चों से बचते हुए काम करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि धन के द्वारा सुख आ सकता है, शुभ कर्म के द्वारा सुख आने के योग बनेंगे। आपके लिए अच्छा यह है कि इस दिन सत्यनारायण का व्रत करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शालिग्राम जी का पंचोपचार पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। ये सबसे सुंदर उपाय है। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। दोपहर को 10-11 बजे के 17 मिनट से 11 बजे के 17 मिनट से लेकर रात्रि में 10 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नया कार्य आरंभ करना इस समय शुभ नहीं रहेगा। 4 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, और उस दिन रविवार है और पूर्णिमा और रविवार का सुंदर योग है। और ऐसे में ग्रहों का जो योग है, योगा योग है, आपके लिए कुछ कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर उपाय करने वाला है। ऐसे में आपको जो एग्रेसिवनेस चल रही है उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जल का दान करें, भगवान सूर्य को जल दें। एक कुंभ में, एक घड़े में जल भरकर आप किसी व्यक्ति को दान करें, बाहर छबीली लगा दें और उसमें मीठे जल का, केसर युक्त जल का पानी भरकर उनको वितरण करें, और वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। केसर युक्त जल मैंने कहा, तो इसलिए उसका दूध वाले जल का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों उपाय आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। और उस दिन विशेष तौर पर एक बात समझें, उस दिन गणमूल नक्षत्र भी है। जो जातक उस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराएं। वट सावित्री का व्रत रहेगा, स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री का पूजन करना, व्रत करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख की यदि हम बात करें तो 5 जून को विशेष तौर पर प्रतिपदा तिथि है और द्वितीया तिथि है। 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं और प्रतिपदा थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद द्वितीया आ जाएगी, लेकिन अगली सूर्योदय से पहले वो 6 हो जाएगी, उस दिन 6 तिथि मानी जाएगी द्वितीया तिथि। तो द्वितीया तिथि जब पहले दिन ही कोई तिथि 6 हो जाती है तो कहा जाता है कि वो महीना थोड़ा कष्टकारी होता है और ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है। ग्रहों के अनुसार से कुछ ना कुछ कष्ट होने का योग बन जाता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखाई देता है, ऐसे में विशेष तौर पे खर्चे बढ़ सकते हैं, कई बेकार के जिम्मे पल्ले पड़ सकते हैं कार्य। ऐसे में शेयर मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा कहीं मार्केट में फॉल भी आने के योग बन सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्ण और विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें, उस दिन भी कंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो लोग इस दिन जन्म लेंगे उनके लिए खासतौर पर समय भारी रहेगा। सोमवार का अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान शिव के ध्यान से, शिव का दूध से अभिषेक करने के साथ साथ गंगा जल से अभिषेक करने के उपरांत दिन का आरंभ करें। आपके अनुकूल जो ग्रह नहीं है वो भी आप अनुकूल करने के योग बना पाएंगे। चंद्रमा का परिवर्तन जो हो रहा है वो अनुकूल है, गजकेसरी योग विद्यमान कर रहा है और वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। माँ दुर्गा का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। गजकेसरी योग आपके लिए लाभदायक स्थिति बना सकता है। अब हम बात करें 6 तारीख की, तो 6 जून को तृतीया तिथि है, मंगलवार का योग है और उस दिन भद्रा विद्यमान है। भद्रा रहेगी दोपहर को 2:20 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, यानी मध्यरात्रि तक। एक बात का ध्यान रखें, नई चीज़ों का लेना, नई चीज़ों के खरीदना, नए वस्त्र का धारण करना, ये आपके अनुकूल नहीं है, ये सब कष्ट देने के योग बना सकते हैं। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ग्रहों का योगा योग है। किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख ले, और हम कहेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना फंसे। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हल्के से भी व्यर्थ रूप में बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। कोई नई चीज़ का उपयोग, कंप्यूटर, कोई भी चीज़, नई चीज़ों का लेना, उसका उपयोग करना उस समय कष्टकारी योग बना सकता है। विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी संबंधित जो चीज़ें हैं उनका उपयोग, नई चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए उस दिन। मंगलवार का योग है, ग्रहों का योग आपके लिए धन की स्थिति को अच्छी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करना चाहिए। अननेसेसरी के खर्चों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए, कुछ जुर्माने होने के योग बन सकते हैं। वहीं हम बात करें तो 7 जून की, तो उस दिन चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है और मासिक गणेश चतुर्थी है और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है। ये बुधवार का अवसर
और इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध और चंद्रमा का जो परिवर्तन है उसमें देखें, चंद्रमा का परिवर्तन जो है वो आपके लिए अननेसेसरी खर्चा बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी तामसिक चीज़ों में कुछ खर्चे हो सकते हैं, आपके मन में कुछ ज़्यादा हो हल्ला करने की बात आ सकती है, और गलत तरफ छुट्टी के दिन चल रहे हैं। तो ऐसे जिन बच्चों की राशि ये है वृश्चिक राशि, उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, अंकुश लगा के रखें, कहीं गलत चक्कर में ना फंस जाएं। उपाय के तौर पर एक काम करें, सुबह सुबह भगवान गणेश का स्तवन करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती उतारें, उनको मोदक समर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। ये उनके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। यहीं 8 तारीख की बात करें तो उस दिन पंचमी है और बृहस्पतिवार का अवसर है आषाढ़ मास की, और ग्रहों का योग आपके लिए ग्रह दिखा रहा है कि बेकार के कामों से बचने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग आपको, आपके दोस्त मित्र इत्यादि आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित कर सकते हैं और बेकार के खर्चे अपने काम को सुधारने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धर्मयुक्त कार्य करें, विशेष तौर पर अपने आप को, मन को थोड़ा सा भगवान शिव का पूजन करते हुए कार्यों को आरंभ करना आपके लिए शुभ रहेगा। यही उपाय करना आपके लिए कल्याणकारी है। अब तिलक, इसका विशेष तौर पर केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, वो भी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। यदि 9 तारीख की बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन शुभ हो रहा है आपके लिए। ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके मनोमस्तिष्क को सही दिशा देने वाला रहेगा। इसके द्वारा आपको विशेष तौर पर पॉजिटिव चेंजेस करने के योग बन सकते हैं, और जो आपका समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे उसका लाभ भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय को रोटी डालें, गाय को हरा घास डालें, थोड़ा चारा डालें, गाय को पालक डाल दें। ये सारे उपाय आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। 10 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है। कालरात्रि व्रत करने का नियम है शास्त्र के अनुसार से, पंचांग के अनुसार से। माँ भगवती कालरात्रि का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। ग्रह आपको सही दिशा की तरफ ले जा रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्ति को भी धर्मयुक्त कार्य करने की तरफ लगाएं। ऐसे में मन और इनर जो है वो सही दिशा में काम कर रहे हैं आपको उसका उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके भ्रमण के कार्यक्रम बन सकते हैं, घूमने फिरने के कार्यक्रम बन सकते हैं। बुध आदित्य योग जो बन चुका है आपकी राशि के अनुसार से, वो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है, और जो एग्रेसिवनेस शुरू में थी उसको कम करने के लिए बुध आदित्य योग बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। उसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये है कि आप गाय को थोड़ा पालक डालकर दिन का आरंभ करें, शुभ होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।